आप 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं आप? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस से मुक्त आप कर पाए भारत को या नहीं कर पाए, या फिर क्षेत्रीय दलों को आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, अभी तो जो चित्र देख रहा है, हर राज्य में हमारी स्पर्धा किसी न किसी अलग अलग दल से होगी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। मगर स्पर्धा तो है ही, लोकतंत्र में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी अपनी बात को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने बैकग्राउंड के साथ रखते हैं और जनता फैसला करती है। पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आप कांग्रेस से जब लड़ते हैं तो आसानी से जीतते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय दल से आप लड़ते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, यूपी में हम 4 चुनाव सपा बसपा से लड़कर जीते। ये उत्तर भारत, आरजेडी को कई बार हमने बिहार में हराया है, कई बार हराया है। नॉर्थ ईस्ट में हम क्षेत्रीय दलों से ही लड़कर जीते हैं। अभी हम रामचरण के साथ बैठे हुए थे, आपने भी देखा, और जब ये ऑस्कर अवार्ड मिले भारत को तो इसमें भी नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की कोशिश हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा, खड़गे जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये साउथ इंडिया ने जो है ये 2 ऑस्कर अवार्ड भारत को दिलवाए हैं। इस तो ये एक लगातार एक कोशिश है नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। आपको लगता है? भारत को ऑस्कर जो भी दिलाता है इसका गौरव होना चाहिए, जो भी दिलाए, कोई भी भारतीय दिलाए, इसका हमें गौरव होना चाहिए और हमें गौरव है। परंतु ये नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड देख रहे हैं ना, वो डिवाइड नॉर्थ साउथ का नहीं है। मैं भी फिल्में बड़े शौक से देखता हूँ, कुछ फिल्में भी अभी अभी साउथ की बहुत चल गई, मैंने भी इसको ध्यान से एनालिसिस किया है। जिन फिल्मों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता थी, वो फिल्मों को ज्यादा स्वीकृति मिली है। भारत बदल रहा है सुधीर जी। बिल्कुल। और अगर आप ये आरआरआर की भी बात करें तो यहाँ पर भी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, जब फिल्मों की बात हो ही रही है, दक्षिण भारत की फिल्में हमारी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं, देखते हैं हम। कोई भी बढ़ा सकता है भाई, इसको आप दक्षिण उत्तर न करिए, जो बढ़ाता है उसको जनता पसंद करती है। लेकिन बॉलीवुड इसमें आपको लगता है थोड़ा पीछे है? ना जी, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं इतना कहना आया हूँ कि जनता का टेस्ट बदल रहा है और टेस्ट को सफलता के लिए सबने मैच करना चाहिए। आप फिल्में देखते हैं? और हाउ ऑफन यू वॉच फिल्म्स? नहीं, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ फिल्में देखता हूँ। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपकी जो छवि है वो बहुत ही सख्त प्रशासक की छवि है कि ऐसा लचर प्रशासक होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि भाई बहुत गुस्से वाले होंगे और हर समय क्रोध में रहते होंगे, बुरा मान जाते होंगे, और एक सॉफ्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी वो बहुत लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काफी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कर कर आप सॉफ्ट पर्सनालिटी का इस प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास मत करिए। मैं जैसा हूं, जनता मुझे अच्छे से जानती है। मेरे सार्वजनिक जीवन में विधायक और सांसद के नाते 30 साल पूरा होना आ गया, तो ये बहुत लंबा समय है। बार बार जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो जानती ही होगी। आप अमित जी खुद एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। आपको पॉलिटिक्स का शौक था, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? देखिए, ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हो कि आप पॉलिटिक्स को सत्ता के साथ जोड़कर देख रहे हो। मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के लिए देश का वातावरण ऐसा है कि मेरी बात काफी लोग साहजिकता से नहीं लेंगे, सरलता से नहीं लेंगे। इसको बोलने की खातिर बोला गया वाक्य भी मानेंगे, मगर मैं दृढ़ता से बोलना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है, और मैं भी उसमें से एक कार्यकर्ता हूं। मोदी जी के लिए जो लगातार बातें होती हैं, इस बार बात कही जा रही है कि कब्र खोद देंगे, पहले मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। इस बार फिर से चुनाव से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब खड़गे साहब कहते हैं कि ये 10 सिर वाला रावण है, और फिर वही आपको पार्लियामेंट में भी मिलते हैं और फिर आपके साथ बैठ के, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बाजरे की खिचड़ी भी खाते हैं, तो जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो क्या ये पर्सनल रिलेशनशिप को भी खराब करता है, या कभी आप इस बारे में बुरा नहीं मानते? नहीं भाई,
सब अपने अपने विचारों के अनुसार बोलते हैं, मगर परंतु जो इस प्रकार के उद्गार करते हैं, मैं इसका एक अलग एनालिसिस किया है। सोनिया गांधी जी से लेकर एक कब्र खुदने वाला या मोदी तुम मर जाओ वाला जो नारे लगाए हैं आप पार्टी के लोगों ने, इस सारे नारों के बाद मोदी जी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण, जनता का ही अभिप्राय होता है। हाउ इज योर इक्वेशन विद गांधी फैमिली? जब आप कभी पार्लियामेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या किसी सार्वजनिक मंच पर कभी मिलते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है? नहीं भाई, मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा? जैसा सामने वाले का मेरे साथ होगा, ऐसा मेरा उनके साथ होगा। तो उल्टा कर देते हो, उनका कैसा है? देखिए, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध किसी गांधी परिवार के सदस्य से नहीं है। राजनीति में जो औपचारिक संबंध होते हैं वो है, वो एक और पार्टी के नेता है, मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो दोनों अपनी अपनी पार्टी का काम करते हैं।